हम लोगों ने अभी तक जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ी। कंपनी के एमओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ये जो कंपनी के 3 मेन डॉक्यूमेंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो कंपनी हमने बात की थी कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, थोड़ा-सा हम आज देखेंगे और जानकारी लेंगे। We will go through that what is the share capital and what are the kinds of share capital, कितने प्रकार के।
तो और नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा बीच में गैप हुआ। तो शेयर कैपिटल क्या होता है इसके बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने 3 डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं उनमें हमने जो प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, तो प्रोस्पेक्टस में मेनली हुआ है वो आपके शेयर्स के बारे में ही दिया हुआ है। और हमने उसमें ये भी देखा कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक? तो अब शेयर क्या होता है या शेयर कैपिटल क्या होता है, हम उसके बारे में डिटेल देखते हैं जरा। हम्म, तो एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट हैव शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है, जो लिमिटेड कंपनी है शेयर से, लिमिटेड कंपनी, हम जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़े थे तो हमने उसमें बताया था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स, हमने ये भी बताया था। तो अगर कोई भी कंपनी है जो शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है, उसके पास शेयर कैपिटल होता है, जो पूंजी होती है वो शेयर फॉर्म होती है। इसका मतलब कि अब हमें ये देखना है कि जो शेयर पूंजी होती है, अंश पूंजी, ये क्या होती है। तो शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी refers to the amount invested in company for it to carry out। तो का जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, वो वह अमाउंट होता है जो कंपनी के ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको ऑपरेट करने के लिए जो उसमें अमाउंट फंड लगाया जाता है, वो आपका कहलाता है शेयर कैपिटल। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाया, आपने किसी कंपनी में बिजनेस को चलाने के लिए अगर 10 लाख रुपए लगाया, तो उसको आपका 10 लाख रुपए आपका हो गया शेयर कैपिटल। 10 लाख रुपए है वो आपका शेयर कैपिटल होगा। और इस शेयर कैपिटल को हम घटा बढ़ा सकते हैं टाइम टू टाइम, आप जैसा चाहें। तो सो शेयर कैपिटल मे बी और इंक्रीज, उसको हम जैसा भी घटा बढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। क्यों? क्योंकि जब हमने कल प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, तो प्रोस्पेक्टस में हमने ये देखा था कि जब आपको प्रोस्पेक्टस में अपने शेयर मैक्सिमम अमाउंट दिखाना होता है, आपका जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसके बेस पर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये दिखाते हैं कि आप कितने अमाउंट शेयर कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको शुरू में ये बताना होता है, उसके बाद आप कभी भी उसे नीचे या उसके बराबर रख के शेयर इशू कर सकते हैं। आपके वो उसके डिनोमिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, जो शेयर इशू करेंगे उसके डिनोमिनेशन अलग अलग होंगे। हाँ, अगर आपको कोई भी अपने जो मैक्सिमम लिमिट जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने जो दिया है, अगर उसमें से कोई चेंज करना चाहते हैं, अगर आप उसमें से कोई चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसको वहां पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो घटाया या बढ़ा जा सकता था कुछ सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग। कुछ कंडीशंस होती है, आप उनको फॉलो कीजिए और आप अपने जो शेयर कैपिटल है, देखिए कैपिटल उसमें कई चीज होती हैं, जैसे मशीनरी हो गई, आपकी जो पैसा शुरू में लगाते हैं, प्लांट वगैरह हो गया, ये सब आपका एज ए कैपिटल होता है जब शुरुआत में लगाते हैं। तो उसमें आप कितना अमाउंट लगाते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देते हैं। लेकिन चूंकि आपको पब्लिक के लिए इशू नहीं करना है, जैसे मशीनरी वगैरह है, तो उनको आपको घटाने बढ़ाने में कोई दिक्कत, जैसे कभी भी खराब हो तब नई मशीनरी ले सकते हैं, वो महंगी और उससे कम अमाउंट की वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जब शेयर होल्डर की बात आती है तो फिर आपको उसमें अमाउंट डिसाइड करना पड़ता है। सो a company's share capital may be divided into small shares of different classes। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कंपनी के पास जो टोटल शेयर कैपिटल है, मान लीजिए जो उसका टोटल शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ का है, तो उस 50 करोड़ को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका जो शेयर कैपिटल है पूरा पूरा जो है वो 50 करोड़ का है, तो अब हम
उस 50 करोड़ की वैल्यू को छोटे छोटे स्मॉल पैकेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ 50 या 50 करोड़, ठीक। अब इसमें से मान लीजिए अगर मैं 500 रुपया पर शेयर से इशू करता हूँ, 50 करोड़ का है और मैं 500 रुपया पर शेयर के हिसाब से इशू करता हूँ, तो मेरे इसमें जो आपके जो वैल्यू वो कितनी हो, 10 लाख। जो 10 लाख शेयर हैं 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैं इशू कर सकता हूँ। 10 लाख शेयर 500 रुपए एक शेयर प्रति। अब चाहे हम जो डिनोमिनेटर से मैंने भी किया, तो आप 5,000 का भी कर सकते हैं, 100 का भी कर सकते हैं, का भी कर सकते हैं। जितने की उसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे उसके नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, उतने ही कैपिटल तो के पार्ट में डिवाइड हो गए। अब जब हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर की बात करते हैं, तो से एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है हमारा इक्विटी शेयर। हमारा प्रेफरेंस और एक है इक्विटी। तो डिफरेंट क्लास शेयर एंड द राइट्स एट दीस क्लास शेयर होते हैं, इक्विटी से दोनों के राइट्स और फीचर्स अलग अलग होते हैं। दोनों के राइट्स और फीचर्स अलग अलग होते हैं जिनमें हम डिवाइड करते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर है, अब मान लीजिए हमारे पास 50 करोड़ का जो वैल्यू था उसमें से कुछ का मान लीजिए 30 करोड़ का हमने इक्विटी शेयर कर लिया और 20 करोड़ का हमने प्रेफरेंस शेयर कर लिया। हमने उसको दो क्लास में डिवाइड किया, एक प्रेफरेंस शेयर में और एक इक्विटी शेयर में, तो हम उसको अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं नेचर ऑफ शेयर्स की। तो नेचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो ए शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर इन अ कंपनी। किसी कंपनी में किसी मेंबर का इंटरेस्ट है। अब जैसे बात ये मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अगर मैं चाहूं कि मेरा उस कंपनी चाहूं भी कंपनी चाहूं, कोई कंपनी है तो मैं भी बात करते हैं, टाटा की बात, विप्रो की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, तो हम हैं तरह की सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। कंपनी हो, हम इस तरह, नो सर। मेरे यहाँ से थोड़ा ठीक है, आप अपने यहाँ नेटवर्क इशू चेक कर लीजिए आरती के। सर देख लीजिए नेटवर्क सही है नेटवर्क सर। का कोई इशू तो नहीं है। नहीं सर, तो नेटवर्क आपकी बिल्कुल आवाज सही है। मेरे पास सही आ रही है। सर हाँ, तो आपकी आपकी आवाज आवाज मेरे यहाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर आवाज कट रही है सर आपकी। ओके, तो हाँ, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो। ठीक है सर। चलिए हम देख लेते हैं इसको। ओके बेटा, चलिए। मैंने देखा कि अगर कोई इशू हो तो मेरे ख्याल से अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। चलिए, तो जैसे इन कंपनियों को हम जब चाहते हैं कि हमारी भी कोई इस तरह की कंपनी हो, तो चूंकि हम उस कंपनी में हमारा इंटरेस्ट है उस तरह की बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बना नहीं, तो हम क्या करते हैं कि कंपनियां अपने शेयर, आप सोचते हैं कि ही बना, उनका इंटरेस्ट उस कंपनी होता है, तो कंपनी कंपनी क्या है, लोगों की जिनका इंटरेस्ट 20 कंपनी अपनी प्रोवाइड करती है और कहती है कि आप भी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। कैसे? जितना आप अमाउंट लगाएंगे उतने के आप मालिक बन जाएंगे। तो मान लीजिए कंपनी ने 50 करोड़ के शेयर इशू किए थे 500 रुपए पर शेयर हिसाब से, लाख शेयर में अब शेयर खरीद लिए आपने, 500 शेयर खरीदे, उसमें से 500 रुपए कीमत थी, तो 500 इंटू 500 आपके पास हो गया 2.5 लाख। मतलब कि 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया।
तो अब आपको करना क्या है कि उस 2.5 लाख पार्ट के आप ऑनर हैं। कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 50 करोड़ का था। कंपनी की जो पूंजी थी वो 50 करोड़ की थी और उसमें से 2.5 लाख आपने दिए, मतलब कि उस कंपनी को इन्वेस्ट किए। अब उस कंपनी को जो भी 2.5 लाख के हिस्से का प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका होगा, वो आपका होगा। जो सेक्शन 84 कंपनी एक्ट 2013 का और जो 2000 वो 1956 का कंपनी एक्ट है, वो कंपनी 246, जैसे इसमें दिया है ये 2000 एक्ट का है, तो 2000 एक्ट में वो जो थोड़ा से सेक्शन तो चेंज हुए हैं, तो 284 और उस पर है 246, सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 के तहत उसमें हमें ये कुछ राइट दिए हुए। शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। जो कंपनी के पास स्टॉक है उसको मिला करके, अब आपने जो 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, तो अब आप 2.5 लाख रुपए कंपनी के जो के आप मालिक हैं। अब उसका अगर कंपनी का लॉस होता है तो मान लीजिए कि कंपनी का 5% लॉस हुआ, कंपनी ने 50 करोड़ के जो शेयर इशू किए थे उसमें 5% का उसको लॉस हो गया, तो आपको भी 2.5 लाख में 5% का जो लॉस है वो होगा। अब अगर मान लीजिए कंपनी को 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आपको भी जो 2.5 लाख है उसका 10% जो भी होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप एक ऑनर हैं उस पार्ट के, उस कंपनी के, जितना वो पार्ट है उसमें आप उसके ऑनर हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ ए शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड फॉर द पर्पज ऑफ लायबिलिटी एंड डिविडेंड। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपकी लायबिलिटी और डिविडेंड दोनों की बात है। लायबिलिटी, अगर आपका लॉस होता है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी के उस लॉस में आपकी पार्टिसिपेशन हो, आपकी हिस्सेदारी हो, ठीक है ना। लायबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी। अब अगर कंपनी की कुछ भी जिम्मेदारियां हैं तो आप क्योंकि उस कंपनी के ऑनर हैं एज ए शेयर होल्डर, देन यू हैव सम लायबिलिटीज, आपको भी कुछ लायबिलिटीज हैं, देन आपको उस लायबिलिटीज को उठाना पड़ेगा। साथ ही अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो आपको फिर डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। उसको जो प्रॉफिट होता है, जो परसेंटेज लॉस होता है वो प्रॉफिट होता है वो तो अलग ही है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा आपको भी बेनिफिट्स, आपका जो 10 का हुआ और ओवरऑल कंपनी ने काफी ज्यादा ग्रोथ, तो हो सकता है कि आपको कुछ गुप्त में और शेयर मिल जाए या कुछ कैश मिल जाए या और भी मिल जाए। तो क्या होता है, आपको प्रॉपर ऑनर प्रोवाइड करना है। इसमें आपके लायबिलिटीज और साथ ही इसमें कुछ राइट्स भी होते हैं, आपके कुछ राइट्स भी हैं। इट अटैच्ड वेरियस राइट्स एंड लायबिलिटीज। जो शेयर होल्डर और कुछ लायबिलिटीज होती हैं, जैसे ही आप शेयर आप करेंगे तो उसके आपकी कुछ और राइट्स आ जाएंगे। शेयर कैपिटल कितने तरह के, पहला आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी 14 of Act, the share capital of a company limited by share shall be 2। कंपनी एक्ट का सेक्शन 43 कहता है कि आपके शेयर वो आपके दो तरह के होते हैं। पहला इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर में सबसे पहला तो आपके वोटिंग राइट्स हैं, आपके वोटिंग राइट्स। अब चूंकि आप कंपनी के ऑनर हैं, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, इट मींस यू आर ओनिंग द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, सो यू हैव सम वोटिंग राइट्स। आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि मतलब जैसे कंपनी को कभी कोई काम करना हो तो उसमें वोटिंग होती है कि हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसमें हमारे, तो आप भी उस कंपनी के मालिक हैं तो आपको भी वोटिंग करने का राइट होता है विद वोटिंग राइट्स। किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल्स में आपके पास वोटिंग राइट्स हैं। अगर कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो आप उसमें अपना मत दे सकते हैं। एंड विद राइट टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके साथ ही कुछ आपके एज टू डिविडेंड, जैसे कि आपको डिविडेंड मिलना, जैसे कि आपको डिविडेंड मिलना, या फिर कुछ और भी आपके राइट्स हो सकते हैं
अकॉर्डिंग टू रूल जैसा भी उसमें पहले से अगर दिया गया होगा तो आपके कुछ और भी ऐसे राइट हो सकते हैं जो अगर रूल्स में ऐसा कहीं रूल दिया होगा तो। नाउ तो ये तो हो गए आपके इक्विटी शेयर, ये हो गए आपके इक्विटी शेयर। अब बात करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, याद रखिएगा ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो इक्विटी शेयर होंगे, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दें, अगर प्रेफरेंस शेयर को हटा दें तो जो बाकी बचेंगे वो इक्विटी शेयर होंगे। एज पर सेक्शन 43 ऑफ ए, इक्विटी शेयर कैपिटल may be divided on the basis of voting rights and differential rights as to dividend, voting rights or otherwise according to the rule। ये हमने अभी बताया। Now a DVR, DVR का मतलब होता है differential voting rights। There is like an ordinary equity share, जो हम जनरली तौर पर जो शेयर खरीदते और परचेज करते हैं, शेयर बेचते और खरीदते हैं। बट it provides fewer voting rights to shareholders. The difference in voting rights can be achieved by reducing the degree of voting power. So the difference can be achieved by reducing the degree of power. It is ideal for long term। ये किसके लिए, जो लॉन्ग उनके में क्या होता करते हैं डिविडेंड कंपनी इन्वेस्टमेंट अच्छा कहीं भी कर, अगर डिविडेंड पर काफी तो क्या है आपका डीवी जो डिफरेंशियल वोट टैक्स है, तो ये आप ये होगा आपका शेयर कैपिटल के बारे में। अब हम जब बात करते हैं आगे प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या, तो टाइप ऑफ शेयर इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो दूसरा आता है वो है आपका शेयर कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट, जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग क्या है, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर इररिडीमेबल। सेक्शन 55 क्या कहता है कि आप कोई भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। हाउएवर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे, if so authorized by this article, issue preference share which are liable to be redeemed within a not 20 years of their redeem। हाँ, अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ और उसके ऑथराइज तो जो कि 20 साल तक के लिए ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कि 20 साल तक के लिए हो वो इशू कर सकती है। अगर वो चाहे तो 20 साल के पहले तक के शेयर वो इशू कर सकते हैं। अभी जब हम इसके साथ पहले पढ़ा रहे थे तो किसी बच्चे ने बताया था कि रिडीमेबल और इररिडीमेबल शेयर, मे बी शायद फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसमें, तो उसमें बताया था कि उसने बताया कि जो रिडीमेबल शेयर होते हैं उनका जो टाइम होता है 20 साल के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो वो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी रिडीमेबल जिनका टर्म जो है 20 साल से ज्यादा नहीं होगा, जिस डेट से वो इशू होंगे उस डेट से। तो विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर
preference share capital means that part of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right. मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स वो पार्ट शेयर कैपिटल होता है जो इनमें से कुछ कंडीशंस लेकर के चलता है। जैसे कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मतलब कुछ प्रेफरेंशियल अधिकार या इनके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस बता रहे हैं। वो पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आइदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट which may either be free of or subject to income tax। ऐसे आपके पास अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो कंपनी चाहे तो आपको डिविडेंड दे सकती है, चाहे तो डिविडेंड नहीं दे सकती, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपके अगर लॉन्ग टर्म बजाव अभी बताया कि इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी में भी आपको काफी कुछ बेनिफिट दे सकती है। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो उसमें आपके पहले से लिखा होगा कि जो आपका डिविडेंड का अमाउंट है वो या तो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा या तो एक फिक्स रेट पर मिलेगा। 5%, 10% जो भी होगा उस फिक्स रेट पर आपको वो डिविडेंड मिलेगा। जैसा कि इनकम टैक्स के आधार पर हो सकता है कि वो टैक्स फ्री हो या टैक्स आपकी लायबिलिटी उसमें हो, तो वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका जो डिविडेंड उसमें मिलेगा वो आइदर फिक्स्ड अमाउंट होगा या फिक्स्ड रेट पर होगा, जैसा कि टैक्स की कंडीशन होगी। दूसरा, रिपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। अगर आपकी कंपनी कभी बंद हो जाती है, वाइंडिंग अप का मतलब कि कंपनी अगर बंद होती है, और रिपेमेंट ऑफ या कभी जो पूंजी होती है उसका कुछ डिवीजन होता है, उसका कुछ डिवीजन होता है, तो वहां पर आप हाँ, तो जब बंद होती है तो वहां पर भी आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पहले अमाउंट दिया जाएगा। तो ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium or any fixed scale specified in the memorandum of or article of the company। जैसे मान लीजिए कभी कोई कंपनी बंद हो गई, अब कंपनी बंद होने के पास अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसकी जो भी पूंजी होगी, उसकी जो बिडिंग होगी या उसका ऑप्शन होगा, जो भी होगा, तो उसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको उनका पार्ट दिया जाएगा। अब वो उनका कोई एक फिक्स प्रीमियम हो सकता है या किसी एक फिक्स प्रीमियम रेट पर हो सकता है, जैसा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनका पेमेंट होगा। कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल notwithstanding that is entitled either or both of the following rights। अब इसमें से कुछ टाइप्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनके कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं कि वो कौन से टाइप हो सकते हैं। तो अभी जो है जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, इस तरह के ये हमारे पास प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स होते हैं। Let us see some types of preference share। पहला है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग शेयर which entitled to a fixed preferential dividend and in addition they carry a right to participate in the surplus profit along with equity shareholders after dividend at a certain date having paid to equity shareholders। पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर, देखिए कितना प्रॉफिट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पार्टिसिपेंट मतलब कि वो शेयर होते हैं जिनमें आपको फिक्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलता है और उसके साथ ही उनके पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, यदि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं अगर उनको पे करने के बाद उसमें से भी कुछ बचता है
तो उसमें भी उनका राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आफ्टर 20% डिविडेंड हैज बीन पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, मान लीजिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको 20% डिविडेंड शेयर आपको पे कर दिया गया है, तो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर में शेयर द सरप्लस प्रॉफिट, अब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बचा हुआ है इक्वली विद इक्विटी शेयर होल्डर्स अगेन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जो उनका बचा हुआ है वो फिर उसमें बराबर बराबर बटेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। अगेन इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, दोबारा अगर कंपनी कभी फिर बंद होती है तो इफ आफ्टर पेइंग बैक बोथ द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर, अब मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों को सब पूरा कुछ दे दिया गया है, देयर इज स्टिल एनी सरप्लस लेफ्ट, अगर उसके बाद फिर कुछ बच जाता है, देन द पार्टिसिपेटेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट एडिशनल शेयर, तो उसमें से जो बचेगा उसमें भी उनको जो कंपनी का एसेट होगा या जो भी कैपिटल बचा होगा उसमें से भी उनको मिलेगा। तो ये है आपका पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा जो बाकी के शेयर होंगे वो कहलाएंगे आपके नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो अनलेस expressly provided, preference shareholders get only the fixed preference share dividend and nothing more. The right to participate may be given either in the memorandum or articles or by virtue of their terms of issue. तो इस तरह के जो राइट होते हैं या तो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या तो फिर जो प्रोस्पेक्टस होता है जब इशू कर रहे हैं उस समय उसमें कंडीशन को दी होती है। मतलब जब अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। दूसरा है क्यू एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सो विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक चीज याद रखिए कि जितने आपके विद डिविडेंड्स हैं में भी क्यूमुलेटिव हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। तो जो क्यूमुलेटिव शेयर होते हैं, एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कन्फर्स अ राइट ऑन इट्स होल्डर टू क्लेम फिक्स्ड डिविडेंड ऑफ द पास्ट एंड द करंट ईयर्स एंड आउट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। जो है तो अगर उस उन शेयर्स प्रेफरेंस वाला जो पहले मिल चुका है करंट, इसके जो डिविडेंड सब कर सकते क्यूमुलेटिव, जिसको आप आपका नहीं कुछ तो ईयर, तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे एरियर होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है उसको पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर का सारे डिविडेंड के लिए क्लेम कर सकता है। तो द डिविडेंड कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुली पेड, जब तक कि वो पूरा फुली पेड नहीं हो जाता। एंड द नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर गिव्स अ राइट टू इट्स होल्डर टू अ फिक्स्ड अमाउंट और अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। इफ नो प्रॉफिट्स आर अवेलेबल इन एनी ईयर, द शेयर होल्डर्स गेट नथिंग nor they can claim unpaid dividend in any subsequent year। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा कि उनको जो फिक्स्ड रेट है जो डिविडेंड का वही केवल मिलेगा, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही वो जो अनपेड है मतलब कि पास्ट का या फ्यूचर का या करंट का अगर उसमें से उनको नहीं मिला है तो वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका
क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। इसके बाद आते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। सब्जेक्ट टू एन अथॉरिटी इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, a public limited company may issue redeemable preference share to be redeemed either at a fixed date or after a certain period of time during the lifetime of the company, provided the company complied with the following conditions laid down in section 80 of the Act, Company Act 2013। मतलब कि रिडीमेबल शेयर वो होते हैं जिसमें कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक टाइम, जो उसमें टाइम स्पेसिफाइड है, एक तो ये, या उसकी मैच्योरिटी, या उसके मैच्योरिटी का वो उसको रिडीम कर सकता है, उसको रिडीम कर सकता है। ठीक, उसमें से रिडीम करने के लिए क्या कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो ये नीचे कंडीशंस दी हुई। वो क्या है कि आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें आपकी सारी कंडीशन वो दी होती है। द आर्टिकल मस्ट प्रोवाइडेड फॉर द इशू ऑफ सच शेयर। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है में इस तरह के शेयर करने का आप ये होना चाहिए। जो फिक्स डेट होती है या तो आप उस पर रिडीम कर लीजिए, या तो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है जो कंपनी का लाइफ टाइम है उसमें से आप कर लीजिए। वैसे आपने बताया कि रिडीमेबल शेयर है वो 20 साल तक के लिए इशू होता है। वो 20 साल के पहले आप, जैसे आपका 5 साल है तो 5 साल में कभी कुछ कंडीशन लगाते थे कि आप 3 साल के बाद चाहें तो कुछ कंडीशंस के बेस पर निकाल सकते हैं, या 2 साल बाद निकाल सकते हैं। अगर आप ऑर्डर या आप 5 निकालेंगे जब आपका फिक्स डेट निकाल सकते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसी कि भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड must provide for the issue of such share। आर्टिकल ये होना चाहिए। They may be redeemed only out of profit available for dividend or out of the proceeds of a fresh issue of shares made for the purpose of redemption, and if premium is payable on redemption, it must have been provided for out of profit or out of company securities premium account before the CSN। तो ये कुछ यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं, यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिनके बेस पर हम जो सर्टेन टाइम पीरियड है उसके बाद इसको निकाल सकें। तो ये हमारे हो गए प्रेफरेंस शेयर, और हमने इक्विटी शेयर के बारे में भी पढ़ लिया। तो ये जो कंपनी में शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होते हैं कैसे होते हैं, कल प्रॉस्पेक्टस में हमने इसके बारे में पढ़ा और हमने आज यहाँ पर भी पढ़ लिया। हमारे पास कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इक्विटी शेयर के बारे में आपने पढ़ ही लिया। अब ये सारा आपका शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारा सब कुछ हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल एंड द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एसेट्रा। मतलब कि उसमें जो प्रेफरेंस शेयर होता है उनका रेट फिक्स होता है, लेकिन द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इस पर डिपेंड करेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा उस पर। कंपनी चाहे तो दे सकती है, कंपनी चाहे तो नहीं दे सकती, उस पर डिपेंड करेगा। एंड डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज पेड इन प्रेफरेंस टू द इक्विटी, मतलब कि इक्विटी शेयर्स पर उनको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस डिविडेंड हैज बीन पेड। जो इक्विटी शेयर में है, जब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिल जाएगा, जब उसके बाद बचेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद होती है तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको पहले पेमेंट मिलेगा, उनका जो कैपिटल होगी उसमें से उनको पहले शेयर मिलेगा, बाद में आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। इन केस ऑफ वाइंडिंग, इक्विटी शेयर होल्डर गेट पेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर द पेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर मे बी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब कि जैसे हो सकता है कि पास्ट का, जो फ्यूचर का, करंट का, सब वो ले सकते हैं अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो क्यूमुलेटिव नहीं होता। वो जितने समय तक के लिए इन्वेस्ट करेंगे उसी समय तक के लिए होगा। साथ ही द वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर रिस्ट्रिक्टेड। हाँ, ये इसमें यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को ये थोड़ा इसका प्रॉफिट होता है। जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनको एक लिमिट होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन वोट ओनली व्हेन हिज स्पेशल राइट्स एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर बीइंग varied on their dividend is in areas paid for a period of 2 years immediately preceding the meeting or for any 3 years in the preceding 6 years। तो ये कुछ कंडीशन है जब उसको वोटिंग राइट मिलते हैं। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं
वो किसी भी मामले में एन इक्विटी शेयर होल्डर कैन वोट ऑन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द कंपनी, किसी भी मामले में उसकी वोटिंग राइट्स अब वो दे सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में नो बोनस शेयर, राइट शेयर और आर इशू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कोई भी बोनस या राइट शेयर इशू, अधिकार के शेयर इशू नहीं होते, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर में इस तरह के शेयर इशू हो सकते हैं। कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो उनको बोनस दे सकती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम्ड बाय द कंपनी, जो रिडीमेबल शेयर हैं वो कंपनी के द्वारा रिडीम किए जा सकते हैं। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे कैन नॉट बी रिडीम एक्सेप्ट अंडर ए स्कीम इन्वॉल्व, जब तक कि उसमें एक पर्टिकुलर क्लॉज होता है, एक स्कीम होती है, जब तक कि वो न दिया गया हो कैपिटल और बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, जब तक कि खुद कंपनी उनको बाई बैक न करें। बाई बैक हम इसके बारे में उस दिन पढ़ चुके हैं कि जब कंपनी बाई बैक करती है तो वो कम पैसे पर भी करती है, उस केस की बात होती है। ठीक, so these are the some differences between the equity shareholders and preference shareholders. So this is all about your share capital and I hope कि आप सभी लोग, तो सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिए मैसेज बॉक्स में। जिन लोगों ने लिख दिया है तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। मैं नाम बोल रहा हूँ, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे लोग लिख दीजिएगा। कार्तिक खत्री, वंशिका मेहरोत्रा, अनुष्का मिश्रा, अर्पिता विश्वकर्मा, मोहम्मद फौजान, जयशंकर तिवारी, प्रखर मिश्रा, आयुषी ठाकुर, देवेश तिवारी, अदिति त्रिपाठी, पीयूष रंजन, शाश्वत पांडे, श्रद्धा वर्मा, स्वयं मिश्रा, मनीषा शर्मा, हमना अली, रोशन सिंह, कृतिका पस्तोर, CS द्विवेदी, विज्ञानसी शुक्ला, अभय दीक्षित, अंकित गौतम, प्रियल यादव, अतुल सिंह, आयुष कुशवाहा, नितेश राज, महक महेश्वरी, अनूप तिवारी। इन लोगों के अलावा अगर और कोई बचा हो जिसका मैंने नाम कॉल ना किया हो तो वो लोग प्लीज अपना नाम दीजिए। ऋषभ कटियार, ओके, शिवानी सिंह, एनी अदर मोर? और कोई तो नहीं रह गया? कार्तिकेय गुप्ता, ओके, शांभवी, वर्तिका, प्रत्यक्ष, काफी लोग हैं, प्लीज सब लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। जिन लोगों का नाम मैं कॉल कर चुका हूं दे कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू और सर। जिन लोगों ने थैंक यू आयुषी, थैंक यू सर। थैंक यू देवेश, थैंक यू सर। ओके कार्तिकेय। तो आई होप कि सभी लोगों ने नाम लिख दिया है।